लेक्चर 6 नूर ने दिलाए आदित्य से रुद्र को पनिशमेंट। ASR कॉलेज कैंटीन में नूर की बातें सुन उसके पीछे बैठे अर्थ के दोस्त शॉक हो गए। अर्थ भी नूर के मुंह से ये सब सुनकर उसकी भी आंखें बड़ी हो गई, लेकिन जल्दी ही नॉर्मल हो गया। अर्थ अपने मन में ही क्या सच में हैंडसम नहीं हूँ? तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो क्या सोच रहा है। उसने अपने दिमाग को झटका दिया और फिर नूर को देखने लगा, लेकिन ये बात सुनकर कि वो किसी और का है उसके दिल में दर्द हुआ कि तभी आदित्य की बात सुन के सब उसकी तरफ देखने लगे। आदित्य, हाँ, मैं अपनी गुड़िया के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट लड़का ढूंढूंगा जो मेरी गुड़िया को हमेशा खुश रखेगा। तभी रुद्र बोला, हाँ, और सबसे ज्यादा हैंडसम भी होगा। रुद्र की ये बात सुन सब उसकी तरफ देखने लगे। रुद्र जो अब तक नूर को देख रहा था, उसे को जब फील हुआ कि सब उसे ही देख रहे, तो वो अपने दांत दिखाते हुए, तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहा हो? तुम सब ने सुना नहीं डॉल ने अभी अभी क्या कहा? उसे हैंडसम लड़के से शादी करनी है, इसलिए मैं डॉल के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का अपनी डॉल के लिए ढूंढूंगा जो मेरी डॉल को हमेशा खुश रखेगा। रुद्र की ये सब बातें सुन सब के अपना सर हिला दिया। अब तक ये सारी बातें अर्थ जो सुन रहा था, पता नहीं क्यों उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी हाथों की मुट्ठियां बना ली थी। अर्थ को अब जलन हो रही थी और नूर को किसी और के साथ इमेजिन करते ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे तैसे अपना गुस्सा काबू किया और ऐसे दिखाया कि उन सभी की बातों से जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने बिना एक अफेशन लंच कर रहा था। लंच खत्म करने के बाद आदित्य और रुद्र नूर के पास चले गए। नूर भी अपना लंच खत्म कर दिया था। वो सब आपस में बात कर रहे थे कि पीछे से आदित्य और रुद्र की आवाज आई। गुड़िया, डॉल। आदित्य और रुद्र की आवाज सुन सब उनकी तरफ देखने में लगे। नूर आदित्य और रुद्र को देखकर, भैया भैया आप दोनों यहाँ? मेरा मतलब आप दोनों तो अपने दोस्तों के पास थे ना? आदित्य और रुद्र को बुरा लगा नूर की बात सुनकर, पर वो जानते थे कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अर्थ नूर से नफरत करता है और वो दोनों जानते थे कि अर्थ का गुस्सा कितना खतरनाक है, इसलिए वो नूर को अपने पास नहीं रख सकते थे। आदित्य नूर से, गुड़िया गुस्सा हो क्या? तुम तो जानती हो ना अर्थ को। वो कुछ आगे कहे था उससे पहले नूर बीच में ही, भैया मैं क्यों गुस्सा करूंगी? वो आपके दोस्त है जैसे मेरे दोस्त आर्यन, अयान, निया किया है। मैं जानती हूँ दोस्त के मायने, आपको सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। रुद्र जो नूर की बात सुन रहा था वो बोला, वाह मेरी डॉल तो अब समझदार बन गई है। रुद्र की बात सुन नूर झूठा गुस्सा दिखाते हुए आदित्य की तरफ देखते हुए, भाई भैया मुझे बेवकूफ कह रहे हैं। तभी रुद्र बीच में ही, मैंने कब कहा तुझे बेवकूफ? मैंने तो तुझे समझदार कहा। तो वह अपना मुंह फुलाते हुए, अभी तो कहा कि डॉल तुम अब समझदार बन गई, इसका मतलब मैं पहले बेवकूफ थी, यही इसका मतलब हुआ ना? तो रुद्र डॉल वो इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले नूर आदित्य जो अब तक ये सब नज़ारा देख रहा था उसकी तरफ देखकर नूर बोली, देखो भैया भैया ने मुझे यानी कि आदित्य सीधानिया की बहन को बेवकूफ कहा। क्या आप कुछ नहीं करेंगे? आपसे बात भी नहीं करेंगे? आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? अगर करते तो भैया को पनिशमेंट देते। ये कहकर उसने रोनी सूरत बना ली। ये देखकर आदित्य रुद्र की तरफ देखकर, आज से 1 महीने तक तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। ये सुनकर नूर के फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन ये सुन रुद्र अपना मुंह छोटा करके, भाई आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो आदित्य, क्या सच में मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता? ठीक है, अब 2 महीने तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। अब तो रुद्र को रोना आ रहा था, क्यों उसने नूर से पंगा लिया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। क्या पता और कुछ कहने से आदित्य 1 और महीना एक कर दे। अब तक ये सारी बातें अर्थ, अभय, कबीर, काव्याश, अर्थ व देख और सुन रहे थे। अर्थ व वाह नूर ने तो बेचारे रुद्र की पॉकेट मनी ही बंद करवा दी। अभय भी, हाँ मुझे तो नूर से डर लग रहा है, उसने तो अपने सगे भाई रुद्र को नहीं बख्शा। हमें से अगर गलती से भी नूर को हमारी बात पर गुस्सा आया तो हमारा क्या हाल करेगी? तो कबीर बोला, मेरे ख्याल से हमें नूर से दूर ही रहना चाहिए। तो काव्याश बोला, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है भी जो हम देख रहे वो हमारी आंखों का धोखा है, मुझे नूर बहुत मिस्टीरियस लग रही है। अर्थ भी ये सब सुन रहा था, वो एकटक नूर को देख रहा था। किसी का भी ध्यान अर्थ की तरफ नहीं था, सब अपने अपने में ही लगे हुए थे। क्लासरूम के जाने का समय हो गया था, इसलिए सब अपने अपने क्लासरूम की ओर जा रहे थे। नूर ने आदित्य और रुद्र की तरफ देखा और कहा, भैया और भाइयों मेरे क्लासरूम में जाने का समय हो गया है, इसलिए हम चलते हैं। आदित्य और रुद्र और गुड़िया के डॉल और सब भी अब कैंटीन से बाहर आ गए और अपनी क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। सब फिर अपने क्लासरूम में चले गए। अर्थ, कबीर, काव्याश, अभय, अर्थ व आदित्य, रुद्र सब अपने क्लासरूम में चले गए। आज अर्थ की आंखों में कुछ तो अलग था जो खुद अर्थ को नहीं पता था। थोड़ी देर बाद क्लास ओवर हो गई, सब बाहर आए और अपने अपने रास्ते चले गए। रनिया, किया, आर्यन, अयान सब अभी बाहर खड़े थे। सब ने एक दूसरे को बाय कहा और वो अपने घर चले गए। नूर अपने बुलेट पर बैठ अपने घर चली गई। सिघानिया मेंशन। नूर घर आ गई, वो अपनी मम्मा डैड को तैयार देख वो उनके पास आ गई और उसने कहा, मम्मा डैड आप कहीं जा रहे हो क्या?
तो राधिका जी और सुरेश जी ने एक साथ जवाब दिया, प्रिंसेस रसगुल्ला हम अकेले नहीं जा रहे हैं, तुम और तुम्हारे दोनों भाई भी चल रहे हैं, तुम्हारे दोनों भाई तैयार हो रहन। हाँ राधिका जी बोली, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें जल्दी ही जाना है। तो नूर अचानक बोली, कहाँ जाना है डैडी? तो सुरेश जी बोले, ASR मेंशन। जस्ट 7 नूर गई ASR मेंशन, सिंघानिया मेंशन। नूर ने कहा, डैडी कहाँ जाना है? नूर की बात सुन सुरेश जी ने कहा, ASR मेंशन। सुरेश जी ने कह तो दिया, लेकिन राधिका जी और उन्हें अंदर से डर लग रहा था। नूर उन्हें गलत न समझे कि वो देखते हैं नूर नॉर्मल ही खड़ी है, उन्हें देखकर थोड़ा शौक तो लगता है लेकिन वो जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। अवनी यानी कि नूर को तो सब पता था, उसने नोवेल में रीड किया था कि आज के दिन ASR विला में डिनर के लिए गए थे, क्योंकि अर्थ ईशा के साथ सगाई के लिए मान गया था, इसलिए रघुवेंद्र जी और स्वाति जी ने डिनर के लिए इनवाइट किया था। रघुवेंद्र जी और सुरेश जी बेस्ट फ्रेंड है और स्वाति जी और राधिका जी भी बेस्टी है। ASR मेंशन सिंघानिया विला के पास में ही था। आज के दिन नोवेल वाली नूर ने ASR मेंशन में जाकर बहुत तमाशा किया था और अपने मोम डैड से भी बात करना बंद किया था। नूर ने सुरेश जी की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है डेढ़ा में 5 मिनट में रेडी होके आती हूँ। सुरेश जी ने कहा, ठीक है प्रिंसेस। तो नूर ऊपर अपने रूम की तरफ चली गई। रूम में आके उसके फेस पर जीरो फेस एक्सप्रेशन आ गए, जैसे कि वो थी ही नहीं जो राधिका जी, सुरेश जी, आदित्य, रुद्र और अपने दोस्तों के साथ थी। ऐसा लग रहा था क्योंकि जो उनके साथ थी वो क्यूट हरकतें करके सबको हंसाया करती थी, लेकिन ये अवनी यानी नूर पहले माफिया क्वीन थी जो एक हार्टलेस थी। वो अपने आप से कहती है, मैं इस बार अपने फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगी, इस बार कोई मेरी फैमिली या मेरे दोस्तों की तरफ किसी ने आंख भी दिखाया तो मैं उन सबकी आंखें निकाल दूंगी। ये अवनी राणा यानी नूर सिंघानिया का वादा है। खुद से ये कहकर वो वॉशरूम में चली गई। 5 मिनट बाद वह वॉशरूम से बाहर आए और मीरा के सामने जाके अपने हेयर का बन बना दिया। नूर ने आज शॉर्ट और थीली टी-शर्ट पहनी थी जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी और खूबसूरत भी बहुत ज्यादा लग रही थी। नूर ने चेहरे पर कुछ नहीं लगाया था। वह अब रूम के बाहर आए और हॉल की तरफ चली गई। हॉल में एक सोफे पर आदित्य, रुद्र और दूसरे सोफे पर राधिका जी और सुरेश जी बैठे हुए थे। नूर हॉल में आके सबके पीछे से ही, मैं रेडी हूँ चलिए, सब हमें देरी हो जाएगी। सब ने पीछे देखा तो नूर को देखते ही रह गए। नूर लगी इतनी खूबसूरत और क्यूट लग रही थी। नूर ने सबको अपनी तरफ देखता देख मुंह बनाकर बोली, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? तो सब अपने होश में आते हैं और नूर की बात सुन सब एक साथ, बहुत क्यूट लग रही हो प्रिंसेस, रसगुल्ला, गुड़िया, डॉल, इतनी सारी आवाजें सुन नूर बारी बारी सबको देखती है और मुंह फुलाते हुए, तो आप सब मुझे क्यों देख रहे हो? जल्दी चलो ना डिनर करने, कितने दिन हो गए स्वाति आंटी के हाथ का कुछ खाए हुए। सब नूर की बात सुनकर सबके फेस पर स्माइल आ गई। राधिका जी बोली, चलो सब। तो सब ASR मेंशन की तरफ चले गए। ASR मेंशन के अंदर हॉल में अभिजीत सिंह राजपूत और निर्मला सिंह राजपूत बैठे हुए थे और सामने सोफे पर रघुवेंद्र जी बैठे हुए थे। स्वाति जी किचन में थी और अर्थ अपने रूम में अपनी कंपनी का कुछ काम कर रहा था। हॉल में निर्मला जी राघवेंद्र जी की तरफ देखते हुए बोली, तुमने सिंघानिया फैमिली को इनवाइट किया, लेकिन नूर को क्यों इनवाइट किया? तुम्हें पता है ना अर्थ उसे देखकर गुस्सा हो जाएगा। निर्मला जी नूर से नफरत नहीं करती, बस नूर को पसंद नहीं करती क्योंकि उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो तेज तरार हो, वो किसी का भी अपनी बातों से मुंह बंद करवा सके। लेकिन नूर बहुत कम बोलती है और डरी सहमी रहती है, इसलिए निर्मला जी को नूर पसंद नहीं है। उन्हें वैसे ईशा भी कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन वो नूर से तो बेटर है, ये उनका मानना था। रघुवंश जी अपनी माँ की बात सुनकर वो बोले, माँ आप कैसी बात कर रही हैं? अब उसकी फैमिली को इनवाइट करेंगे तो नूर भी आएगी ही ना, और वैसे भी मेरी बात सुरेश से हो गई है, उसने खुद कहा है कि नूर अब पूरी तरह से बदल गई है, और उसने ये भी कहा है कि नूर ने खुद कहा है वो अर्थ को पसंद नहीं करती और जो पहले था वो बस अट्रैक्शन था। रघुवंद्र जी की बात सुन निर्मला जी थोड़ी शॉक हो गई, लेकिन जल्दी ही नॉर्मल हो गई और उन्होंने कहा, अच्छी बात है कि वो लड़की अब हमारे अर्थ को परेशान नहीं करेगी। कोई आगे कुछ कहता उससे पहले विला की डोर बेल बजी। स्वाति जी किचन से बाहर आए और उन्होंने खुश होकर सबकी तरफ देखकर कहा, लगता है वे लोग आ गए। ये कहकर वो विला की डोर खोलने चली जाती है। डोर खोलते ही सिंघानिया फैमिली विला में एंटर करती है। नूर सबके पीछे थी, सब मिल ही रहे थे कि नूर स्वाति जी की तरफ देखकर, आंटी आपने डिनर में क्या बनाया है? तो स्वाति जी पीछे देखती है तो देखती ही रह जाती है। नूर स्वाति जी को अपनी तरफ देखता पाकर फिर से बोली, बोलिए ना स्वाति आंटी डिनर में क्या बनाया है? तो खाती जी होश में आती है और नूर की बातें सुन स्वाति जी शॉक हो जाती है, क्योंकि नूर तो बहुत शांत रहती थी, लेकिन आज की नूर की बातें और उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर तो उन्हें बहुत प्यार आ रहा था। स्वाति जी नूर की तरफ देखते हुए, बहुत ही प्यार से, तुम्हारा फेवरेट खाना बना है। तो नूर खुश होकर स्वाति जी को गले लगाते हुए, आप बहुत अच्छी है स्वाति आंटी, फिर उनसे अलग हो जाती है। स्वाति जी नूर को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती है।
फिर सब हॉल में आ जाते हैं। हॉल में सोफे पर बैठे हुए रघुवेंद्र जी खड़े होकर सबको बैठने को बोलते हैं और सब बैठ जाते हैं। फिर वो भी बैठ जाते हैं। राधिका जी स्वाति जी के साथ किचन के अंदर चली जाती है और सुरेश जी और रघुवेंद्र जी अपनी बातों में लग जाते हैं। निर्मला जी जो नूर को देख रही थी, जब से नूर आई थी तब से उनका ध्यान नूर तरफ था। तभी वो नूर को देखकर, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? निर्मला जी नूर से, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? चैट अर्थ की साई को बातें। निर्मला जी के ये कहते ही सब उनकी तरफ देखने लगे। नूर अपनी आंखों में शांति से निर्मला जी की तरफ देखती है और उसे याद आता है निर्मला जी पुरानी नूर की हरकतों की वजह से ज्यादा पसंद नहीं करती। ये याद आते ही वह अपना जादू चलाने के बारे में सोचती है। सुरेश जी या आदित्य, रुद्र कुछ कहते उससे पहले ही नूर अचानक से नूर मुंह फुलाते हुए, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। नूर निर्मला जी की तरफ देखते हुए, क्या हुआ दादी जी, क्या ये कपड़े अच्छे नहीं है क्या? एक पल तो दीदी जी को भी नूर का क्यूट सा चेहरा देखकर उनको भी बहुत प्यार आया। उनके चेहरे पर भी स्माइल आ गई, लेकिन जल्दी ही उन्होंने फिर से सख्त चेहरा बना लिया और नूर से कहा, हाँ परेशानी है, तुम्हें नहीं पता कि किसी के घर जाने से पहले अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे अधूरे कपड़ों में नहीं आना चाहिए। तो नूर अपना मुंह बनाते हे में कहा, अधूरे कपड़ों में आई हूँ, टी शर्ट और शॉर्ट तो पहना है, और रही बात किसी के घर आने की तो ये तो अपना ही घर है। ये कहा बाहर वालों का घर है जहाँ मैं रेडी होके जाओ। ये बातें सुन निर्मला जी तो शौक रह जाती है और मन में, ये लड़की तो सच में पूरी बदल गई है, पहले कितनी शांत थी और अब तो। फिर निर्मला जी नूर की तरफ देखकर, ऐसे कपड़ों में घूमोगी तो कोई शादी नहीं करेगा तुमसे, और अपने ससुराल जाके ऐसे घूमोगी क्या? तो नूर अपना मुंह फुलाते हुए मुझे कहा, ससुराल जाना है? ससुराल तो उसे आना है, क्योंकि मैं तो अपने मम्मा डैडी और भैया भाइयों से दूर नहीं जाऊंगी, बल्कि उस लड़के को घर अजमाए बनना होगा, तभी मैं उससे शादी करूंगी। नूर की बचकानी बातें सुन हॉल में बैठे अभिजीत जी, रघुवेंद्र जी, सुरेश जी, आदित्य, रुद्र, यहाँ तक निर्मला जी, किचन से बाहर खड़ी राधिका जी और स्वाति जी, सबके चेहरे पर स्माइल आ गई और सब जोर जोर से हंसने लगे। नूर सबको हंसता देख और ज्यादा मुंह फुला लेती है। सीढ़ियों पर अर्थ खड़ा था, जो जब से नूर आई थी तब से वहां खड़ा देख रहा था। नूर की बातें सुन उसके चेहरे पर भी छोटी स्माइल आ गई और उसका मुंह फुलाला देख उसका गला सूख रहा था। उसका मन कर रहा था वो जाके अभी नूर को पेशेंटली किस करे। अचानक वह होश में आया कि वो क्या सोच रहा है। वो अपनी रूम में चला गया। अर्थ का रूम। अर्थ के रूम में हर तरफ ब्लैक कलर का सामान था, चाहे वो खिड़की का पर्दा हो या बेडशीट हो या सोफा, सब ब्लैक कलर का था। अर्थ अभी वो शारूम में था। अर्थ शावर के नीचे खड़ा था। वो खुद से बोला, ये सब मुझे क्या हो रहा है? क्यों मैंने उस लड़की तरफ खींचा चला जा रहा हूँ जिससे मैं बेपनाह नफरत करता हूँ? क्यों मुझे उसकी हर अदा पर प्यार हो रहा है? पहले तो मुझे कुछ नहीं होता था, तो अब क्यों उसका मुझे इग्नोर करना? क्यों मुझे बुरा लग रहा है? वे वो चीख पड़ा। थोड़ी देर बाद वो शारूम में से बाहर आया और चेंजिंग रूम में चला गया। 5 मिनट बाद वो बाहर आया। उसने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। वो सोफे पर जाके बैठ गया और लैपटॉप में से काम करने लगा, लेकिन उससे काम हो ही नहीं रहा था। बार बार नूर का ख्याल आ रहा था। उसने आंखें बंद कर दी, लेकिन आंखें बंद करते ही नूर का मुंह फुलाला याद आया। अचानक से अर्थ ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थीं। वो अपने गर्दन पर हाथ घुमाते हुए डेविल स्माइल करते हुए, ये तुम गलत कर रही हो प्रिंसेस, तुम मुझको यानी कि अर्थ सिंह राजपूत पर कंट्रोल कर रही हो। ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। शायद अब तुम्हारे कैद होने का समय आ गया है। भले ही मैं तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन कोई और भी तुम्हें नहीं छू सकता। अब से तुम अर्थ सिंह राजपूत की हो। बहुत जल्द मैं तुम्हें कैद कर दूंगा, जहां सिर्फ मैं तुम्हें देख सकूंगा और कोई नहीं। ये कहकर वो राक्षसों की तरफ हंस रहा था। जो कोई भी उसकी हंसने की आवाज सुनता डर के मारे बेहोश हो जाता, लेकिन रूम का डोर साउंड प्रूफ था, इसलिए अंदर की आवाज बाहर नहीं जा रही थी। नीचे हॉल में नूर की बात सुन सब बहुत जोर से हंसने लगे। तो नूर अपना मुंह फुलाते हुए, मैं आप सब से गुस्सा हूँ, आप सब मेरी बात पर हंस रहे हैं। तो सभी अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हैं और फिर सभी नूर को देखते हैं। निर्मला जी को नूर बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वो नूर को अपनी तरफ बुलाते हुए, नूर बच्चा आप यहाँ मेरे पास आके बैठो, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। सब तो शौक हो गए निर्मला जी की बात सुनकर। जो अब तक निर्मला जी नूर को डांटने में लगी थी, वो अब नूर को अपने पास इतने प्यार से बुला रही है। नूर उठकर निर्मला जी के पास जाके बैठ गई और फिर दोनों आपस में बात करने लगे और दोनों ने सबको इग्नोर कर दिया। बाकी सब नूर और निर्मला जी को देख रहे थे, जो अपने में लगे हुए थे। कोई कुछ कहता उससे पहले स्वाति जी सबको डिनर टेबल पर बुलाते हुए, डिनर रेडी हो गया है। तो सब सोफे पर से खड़े होकर डिनर टेबल पर बैठ गए। स्वाति जी एक मेड को कहती है, अर्थ को डिनर के लिए बुला लाए। तो मेड चली जाती है अर्थ को बुलाने। थोड़ी देर बाद अर्थ सीढ़ियों से नीचे आता है। चेन्नई। अर्थ का नूर को देखकर आंख मारना। ASR मेंशन। अर्थ सीढ़ियों से नीचे आ गया और डाइनिंग टेबल पर जाके चेयर पर बैठ गया। डन। सब में उसका ध्यान सिर्फ नूर पर ही था।
अर्थ बीच में चेयर पर बैठा था। उसके एक साइड अभिजीत जी और उनके पास उनकी पत्नी निर्मला जी बैठी थी और दूसरे साइड रघुवंश जी बैठे थे और उनके पास उनकी पत्नी स्वाति जी बैठी थी और सामने सिंघानिया फैमिली बैठी थी। नूर बीच में और उसके एक साइड आदित्य और दूसरे साइड रुद्र बैठा था और रुद्र की साइड सुरेश जी और राधिका जी बैठे हुए थे। अभिजीत जी ने सबकी तरफ देखते हुए बोले, वो नालायक कहाँ है? तो सब उनकी तरफ देखने लगे तो स्वाति जी बोली, वो पापा अर्थ वह अपने दोस्त के घर गया है, वो सुबह ही आएगा। फिर अभिजीत ने कुछ नहीं कहा और फिर सब अपना अपना डिनर करने लगे। नूर को अर्थ की नजरें खुद पर फील हुई तो उसने अपना सर ऊंचा किया और उस दिशा में देखा तो अर्थ उसे ही देख रहा था। जब अर्थ ने देखा नूर उसे ही देख रही है तो उसने एक फ्लटी स्माइल दी और एक आंख मार दिया। देख नूर हड़बड़ा गई और उसने सबकी तरफ देखा तो सब डिनर कर रहे थे, सबके सर नीचे थे। डिनर के समय कोई बात नहीं करता था, ये हमारे अर्थ सिंह राजपूत का ऑर्डर था कि डिनर के समय कोई बात नहीं करेगा। किसी ने नहीं देखा, ये देखकर उसने राहत की सांस ली। अर्थ ने देखा कि नूर ने कैसे रिएक्ट किया तो उसके फेस पर छोटी स्माइल आ गई और फिर वो नूर को देखते हुए अपना डिनर करने लगा। नूर ने फिर एक बार भी अर्थ की तरफ नहीं देखा। नूर अपना सर नीचे करके डिनर कर रही थी और वो अपने मन में बोलते हुए, ये मिस्टर राजपूत को क्या हो गया है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं और मुझे देखकर आंख मारी और स्माइल भी कर रहे हैं, क्या उनका दिमागी संतुलन बिगड़ तो नहीं गया? ये तो हमेशा नूर को इग्नोर करते थे, फिर आज ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा? फिर खुद चिढ़ते हुए, इन्हें दिखता नहीं है ये मैं हूँ नूर, ईशा नहीं, जो भी हो मुझे इनसे दूर ही रहूंगी। अर्थ जो नूर को ही देख रहा था और नूर का खुद से बातें करते हुए उसके क्यूट फेस एक्शन देख रहा था। अर्थ को उसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन जल्द ही अर्थ को समझ में आ गया कि नूर उससे दूर जाने के बारे में सोच रही है। ये देखकर उसके हाथ में जो स्पून थी उसकी पकड़ कस गई, उसके हाथों की नशे दिखने लगी। जैसे तैसे अपने गुस्से को काबू किया और मन में बोला, ये तुमने गलत किया प्रिंसेस, मुझसे दूर जाने का सोच के इसकी पनिशमेंट में मैं जल्दी दूंगा जिससे तुम मुझसे दूर जाने का सोच भी न सको। ये कहते ही उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई और नूर को देखकर अपना डिनर करने लगा। थोड़ी देर बाद सबका डिनर हो गया, सब खड़े होके हॉल में आ गए। फिर थोड़ी देर बातें सब करने लगे। अर्थ आदित्य से बातें करने के बहाने से एक तक नूर को देख रहा था, लेकिन किसी का भी ध्यान अर्थ पर नहीं था। नूर को फील हो रहा था कि अर्थ की नजरें उस पर ही है, लेकिन एक बार भी नूर ने अर्थ को नहीं देखा। वो निर्मला जी से बातें करने लगी। अर्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था कि नूर उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू किया। सिंघानिया फैमिली का अब अपने विला जाने का समय हो गया था, इसलिए सबने विदा ली। निर्मला जी, नूर से बच्चा जल्दी ही आना। तो नूर बोली कि दादी जी। फिर सब जाने लगे। अर्थ नूर को जाते देख उसे बेचैनी होने लगी। उसका मन कर रहा था वो नूर को जाने से रोक ले, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता था, अभी उसका समय नहीं आया था। अर्थ अपनी मुट्ठी भींचकर ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। अर्थ का रूम। अर्थ रूम में आके डोर बंद कर दिया और दीवार पर एक पंच मार दिया और वो खुद से कहने लगा, व्यू क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? क्या सच में मैं पहले में तुम्हारा बस अट्रैक्शन ही था? फिर वो फिर से बोला, नहीं मैं तुम्हारा अट्रैक्शन नहीं था, तुम मुझसे प्यार करती थी, तभी तो मैं तुम्हारी कितनी भी बेइज्जती करता था तो तुम सब भूल के फिर मेरे पीछे पर जाया करती थी। तो अब क्यों नहीं? अब क्यों तुम बदल गई हो? जैसे तुम कोई और ही हो। जो भी हो, तुम्हें फिर से मुझे प्यार करना ही पड़ेगा। मुझे पता है कहीं ना कहीं तुम मुझसे प्यार करती ही होंगी, नहीं करती होगी तब भी ठीक है, मेरा प्यार काफी है, हम पूरी जिंदगी साथ रहने के लिए। मैं तुम्हें हर जन्म में तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम मुझे नहीं मिली तो मैं दुनिया जला दूंगा। ये सब कहते हुए अर्थ पूरा साइको लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सच में उसे नूर नहीं मिली तो दुनिया जला देगा। अर्थ अब अपनी बालकनी में जाकर सिगरेट जला के लंबे कस लेने लगता है और सामने सिंघानिया मैंशन की तरफ देख रहा था। सिंघानिया विला। सब विला में आ गए थे और सबने बारी बारी नूर के सर पर प्यार से किस दी और फिर सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। नूर का रूम। नूर अपने रूम में आके आज जो हुआ उसके बारे में सोचने लगी और बोली, सब इतना नोवेल में अलग क्यों हो रहा है? अर्थ उसे ऐसे क्यों देख रहा था? वो आगे कुछ कहती उसे पहले एक आवाज आई, चटैन। नूर के सवाल का जवाब मिलना। सिंघानिया मेंशन। नूर का कमरा। नूर रूम में आके बेड पर बैठ जाती और खुद से ये सब नोवेल में क्या हो रहा है? अर्थ तो नूर की तरफ देखता ही नहीं था, तो अब क्यों ये कहकर अपना सर पकड़ लेती है? तो उसे अर्थ का आंख मारना और स्माइल करना याद आ रहा था। तभी उसे आवाज सुनाई देती है, नूर। तो नूर सामने देखती है तो सामने सफेद धुआं जैसा था, तो वो खड़ी होकर धुआं के पास जाके अपनी सर्द आवाज में, तुम कौन हो? तो वो बोलता है, मैं नोवेल की प्रकृति हूँ, यह जो भी होता है मुझे सब पता होता है, मुझे ये भी पता है कि तुम अर्थ के बर्ताव से परेशान हो। तो नूर ने कहा, तुम्हें सब पता है तो मुझे बताओ क्यों अर्थ सिंह राजपूत ने मेरे साथ ही कर रहे हैं? उन्हें तो ईशा से प्यार है, तो फिर मेरे साथ? वो कुछ आगे कहती उससे पहले वो धुआं बोला, वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने कहानी बदल दी है। पहले की नूर बेवकूफ, पढ़ाई कमजोर, डरपोक, अपनी फैमिली से बात न करना, अपने दोस्तों का इग्नोर करना
और अर्थ लेस देन पीछे लगे रहना, यही सब वो पुरानी नूर करती थी। लेकिन अब तुम्हारी सॉल नूर के शरीर में आ गई है और तुमने पूरी कहानी बदल दी है। और रही बात अर्थ की, तो उसे अभी तक ईशा से प्यार नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब मैं जा रहा हूँ। तो नूर ने अपना सर हिला दिया और फिर वो धुआं गायब हो गया। नूर फिर बालकनी में जाके खड़ी हो गई और अपनी आंखें बंद की और ठंडी हवा को महसूस करने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कोई बड़ी शिद्दत से उसकी तरफ देख रहा है। तो वो उस तरफ देखा तो उसे सामने बालकनी में से किसी की परछाई नजर आती है। उसने कुछ देर उस ओर बिना किसी भाव के देखती रही और फिर अपने रूम में आके लाइट ऑफ करके बेड पर सो गई। अर्थ अपनी बालकनी में से जब से नूर बालकनी में आई थी तब से एक तक शिद्दत से नूर को देख रहा था। नूर उसे नहीं देख सकती थी क्योंकि उसकी बालकनी की लाइट ऑफ थी, लेकिन वो नूर को देख सकता था क्योंकि नूर की बालकनी की लाइट ऑन थी। उसने ये भी देखा था नूर उसकी तरफ देखते हुए उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा नूर कुछ सोच रही होंगी। फिर वो बेड पर आकर लेट गया और आंखें बंद कर ली, लेकिन थोड़ी देर में उसने आंखें खोल दी क्योंकि उसे नींद आ ही नहीं रही थी, क्योंकि बार बार उसे नूर का चेहरा दिमाग में आ रहा था। वो बेड से उठकर बैठ गया और खुद से बोला, क्या कर रही हो प्रिंसेस, आज तुम्हारी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही, तुम तो वहाँ चैन से सो रही होंगी। फिर वो डेविल स्माइल करते हुए, जितना सोना है सो लो जान, बहुत जल्द मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। ये कहकर वो ड्रॉअर में से नींद की गोली निकाल कर खा लेता है और फिर बेड पर लेटकर आंखें बंद करके नूर को याद करने लगता है। थोड़ी देर में अर्थ नींद के आगोश में चला जाता है। सुबह का वक्त, अर्थ का कमरा। 6 बजे अर्थ की नींद खुल जाती है और घड़ी में देखकर वो पहले वो वॉशरूम जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है, फिर अपने फ्लोर पर बने पर्सनल जिम में जाके एक्सरसाइज करता है। 2 घंटे बाद वो अपने रूम में आके शावर लेता है और कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है। आज अर्थ ने ब्लैक टी शर्ट और ऊपर जैकेट और ब्लैक पैंट पहना था, जिसमें वो कतई जहर लग रहा था। कोई भी देखे तो उसे पाने की चाहत रखे, लेकिन हमारे अर्थ पर तो नूर का पागलपन चढ़ गया था जो इस जन्म में उतरने से रहा। अर्थ तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। सिघानिया मेंशन। नूर का कमरा। नूर बेड पर सो रही थी कि उसके रूम का डोर खुला और राधिका जी रूम में आए और उन्होंने नूर को बेड पर सोता देखकर अपने सर पर हाथ रखकर, रसगुल्ला तो अभी तक उठी ही नहीं, आज तो वो कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। फिर वो नूर के पास गई और नूर को उठाते हुए बहुत प्यार से, रसगुल्ला उठो बच्चा, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। तो नूर नींद में ही, मम्मा थोड़ी देर सो लेने दो ना। तो राधिका जी बोली, ठीक है सो ले, लेकिन हाँ 8 बज गए हैं। नूर ने जैसे ही सुना 8 बज गए तो वो झटके से उठकर बैठ गई और राधिका जी की तरफ देखकर नूर आंखें बड़ी करके बोली, आप झूठ बोल रही हो ना मम्मा। तो राधिका जी बोली, तू सामने देख ले। तो नूर सामने देखती है तो घड़ी में 8 बज गए थे। तो नूर भागते हुए वॉशरूम में जाते हुए राधिका जी से, मम्मा मेरे कपड़े वार्डरोब में से निकाल दीजिएगा प्लीज। और फिर वॉशरूम में चली गई राधिका जी ना में अपना सर हिलाते हुए, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो नूर के लिए कपड़े निकाल कर बेड पर रख देती है और रूम से बाहर चली जाती है। 1 मिनट बाद नूर सफेद रंग का बाथरूम पहनकर बाहर आती है और बेड पर पड़े कपड़े लेकर चेंज कर देती है और मिर्रर में जाके अपने बालों को सही कर देती है। आज नूर ने पिंक फ्रॉक पहना था जिसमें वो एक डॉल की तरह दिख रही थी और खूबसूरत और क्यूट लग रही थी। वो जल्दी ही रूम में से बाहर आके हॉल की तरफ चली जाती है। हॉल में देखती है वहाँ कोई नहीं है तो वह चुपचाप बाहर निकलने लगती है। वो बाहर की ओर जा ही रही थी कि किचन में से राधिका जी बुलाते हुए, रसगुल्ला। तो नूर अपनी आंखें बंद कर देती है और फिर राधिका जी की तरफ चल देती है और वह कहती है, मम्मा प्लीज आज नहीं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाओगी, प्लीज कॉलेज कैंटीन में ब्रेकफास्ट कर लूंगी, आज बहुत लेट हो गया है, प्रोफेसर डांटेंगे। कहकर वह अपनी रोनी सूरत बना लेती है, जैसे कह रही हो कि राधिका जी ने उसकी बात नहीं मानी तो अभी रोने लग जाएगी। तो राधिका जी ने एक ब्रेड और दूध का ग्लास उसके हाथ में दिया, ठीक है ये फिनिश करके कॉलेज चली जाओ। तो नूर रोनी सूरत बनाकर, मम्मा। तो राधिका जी ठीक है और नाश्ता देती हूँ। तो नूर जल्दी थी, नहीं मम्मा, ये कहकर जल्दी से ब्रेड और दूध का ग्लास खत्म कर देती है और भागते हुए बाहर चली जाती है। नूर को भागता देख राधिका जी को हंसी आ गई और बोली, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, और वो किचन में चली गई। नूर बाहर आकर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठकर कॉलेज के लिए चली जाती है। 1 मिनट बाद वो कॉलेज पहुंच जाती है। जल्दी वह कार पार्किंग में पार्क करके नूर भागते हुए अपनी क्लासरूम की तरफ चली जाती है। उसका ध्यान सामने आ रहे शख्स पर नहीं गया और वो दोनों टकरा गए, जिससे दोनों जमीन पर पड़े हुए थे और दोनों के होंठ एक दूसरे से चिपक गए थे। नूर की आंखें बंद थी, उसे जैसे ही अपने होंठ पर कुछ फील हुआ उसने तुरंत अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। न्यू एपिसोड के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। अपने अपने गांव और शहर का नाम बताएं। धन्यवाद।